कि एनोड और कैथोड पे जो भी एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास के, ठीक है ना। जितनी देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहोगे बीकर में से, उतना एनोड और कैथोड पे डिपोजिशन या डिसोल्यूशन चलता रहेगा। ठीक है, तो पता है ना, कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा था, जिंक जो है वो एनोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा था, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और ये रिएक्शन उतनी देर तक चलती रहेगी जितनी देर तक हम लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते रहेंगे। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये था कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग तीनों बीकर में से या सब बीकर में से पास करते हैं, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के। ठीक है ना, ऐसा ही था कुछ, यस केमिकल सर। इक्विवेलेंट वेट्स के। तो इतना हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसके ऊपर किए थे। तो अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे 3 टॉपिक्स पूरे डिटेल में कंप्लीट हो चुके हैं। वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है कंडक्टेंस ऑफ द सेल, और जो तीसरा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, पहला हम लोगों ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखा। बाद में उस सेल की मोलर कंडक्टिविटी, आयोनिक कंडक्टिविटी किस तरह से मेजर करते हैं, कोलरॉस लॉ क्या होता है, वो सब सीखा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों ने मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ये सब चीजें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखी। और अब हम लोगों का इस चैप्टर का एक एप्लीकेशन पार्ट, लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो है बैटरीज। ठीक है, तो हाँ बैटरीज सर। को स्टार्ट करना है। मैं देखो, ये जो बैटरीज का सेक्शन है ना, वो अगर आप लोग याद करोगे तो हमेशा भूल जाया करोगे। तो मैं आज तुम लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि जिस तरह से आप लोग कभी भूलो नहीं, और ऑन द स्पॉट आप जनरेट कर दो पेपर के अंदर किसी भी तरह से। ठीक है, तो अपने यस भी लिख सर। के देखेंगे। पहले वो PDF चालू करता हूँ शेयर स्क्रीन करके। ठीक है, अच्छा सुन, अपने क्या नाम है, माधव, हाँ सर। पता कैसे चलेगा कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? सर वो तो मतलब वो तो है कोई बात लैपटॉप नहीं में सर, पता हमको चल मैसेज जाएगा। कर देंगे वो। हाँ सर, अगर कोई होगा तो हमको मैसेज कर अगर देंगे। ज्वाइन करने का चाह रहा होगा तो मुझे बताना। हाँ, बस इसको ऐसा रखो ना, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, मुझे मालूम है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। चलो स्टार्ट नाउ। हाँ। ठीक है, आप जाओ, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिर बैटरीज। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खास करके थियरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह लिखने को आता है, इक्वेशंस वगैरह लिखने को आती है। तो आज बैटरी के सेक्शन को ध्यान से समझना। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि समझना नहीं है हम लोग को, हम लोगों को किस तरह से एक ट्रिक बनानी है, और वो ट्रिक से हम लोगों को इक्वेशंस को खुद से लिखना सीखना है इसके अंदर। ठीक है, अब कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन हम लिखें कैसे, हम इसको याद कैसे करें, हम लोग को मेन तो यही सीखना है। देखो, बैटरीज जो है ना वो 2 टाइप की होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी बैटरी होती है और सेकेंडरी बैटरी होती है। दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही है कि प्राइमरी बैटरीज जो है उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग रिमोट के अंदर जो हमारी बैटरी यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग ड्राई सेल, पेंसिल सेल कहते हैं, उसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार वो खत्म हो जाती है तो इसके बाद में हम सर, लोग उसको उठा के फेंक देते हैं। मैं बोलो, कोई आ रहा है क्या? आलिया को अंदर लो ना। हाँ, क्या? आलिया को अंदर लो ना। आलिया को अंदर लूं? हाँ ये तुम लोग बहुत परेशान करोगे मुझे यार। कहाँ से लूं? सर आ गई अंदर। आ गई? सर, आ गई हाँ आ गई हाँ। हाँ सर, आ आ गई अंदर ना, चलो ठीक है। हाँ हाँ, सर, समझ, नोटिफिकेशन तो आ ही नहीं रहा था वैसे भी। ठीक है, एक बार ऐसे जाओ तो ऐसे अंदर आ सकते हैं ना वापस। खाली वो हाँ। प्रॉब्लम कब होता है, जब बहुत पूरा लॉग आउट हो जाए उसके बाद ही प्रॉब्लम होता है ना। यस सर। नहीं, दूसरे ईमेल आईडी से लॉग इन करे तो सर। हाँ, ठीक दूसरे ईमेल आईडी या दूसरे डिवाइस से। ठीक है, ठीक दूसरे है। डिवाइस से भी नहीं होता है। तो अभी कोई ज्वाइन होना चाहे तो मुझे आप लोग बताना, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है सर। सर। तो बैटरीज जो है ना बेटा, वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं नॉट रिचार्जेबल, रिचार्ज उसको नहीं कर सकते हम लोग। और सेकेंडरी जो होती है ना, उसको रिचार्जेबल होती है। घर में लाइट जाती है तो हमारे घर में कभी ना कभी इन्वर्टर हम लोग परचेस करके रखते हैं। इन्वर्टर के साथ में एक बड़ी सी बैटरी आती है, वो क्या होती है बेटा, रिचार्जेबल होती है। जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो इन्वर्टर उसको रिचार्ज कर देता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और घर में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये बैटरी का मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे।
उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज, जो कि होती हैं रिचार्जेबल। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी में हम लोगों को आज या हमारे सिलेबस में दो देखना है, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। रिमोट के अंदर जो यूज हो रहा है सेल, वो तो हमारा ड्राई सेल है। और मर्क्यूरी सेल भी आपने देखा होगा, कैलकुलेटर वगैरह में, वॉच वगैरह में यूज होता है, बटन सेल भी जिसको बोलते हैं। पता है कि नहीं हम लोग को? मर्क्यूरी सेल का भी सुना है आप लोगों ने? मर्क्यूरी सेल जिसको बटन सेल बोलते हैं। कभी ना कभी अच्छा बटन बटन देखा है कैलकुलेटर में अगर कभी खोला होगा कैलकुलेटर, तो अंदर से गोल सेल निकलता है एक। यस हाँ सर। सर। ठीक है, उसको हम लोग लेजर लाइट में भी मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। और उसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, है ना। हाँ सर। और सेकेंडरी जो सेल होते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि लेड स्टोरेज बैटरी, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इन्वर्टर के साथ में जो बैटरीज वगैरह घर में यूज करते हैं उसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। और आजकल देखो पेंसिल टाइप के सेल ही होते हैं, लेकिन उसके ऊपर निकल कैडमियम लिखा होता है। और वो जनरली कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। आप लोग को पता होगा शायद कभी। यार अभी कौन आया? एक ही सेकंड ना, हाँ सर। एक सेकंड हाँ क्या सर। है। ठीक है। तो जो सेकेंडरी होता है बेटा, वो रिचार्जेबल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा होता है निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है। तो ये चार टाइप के सेल का अपने को मैकेनिज्म डिटेल में समझना है। और उसके बाद में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक और बच जाते हैं, वो है फ्यूल सेल और कोरोजन। ठीक है। जो लोखंड के ऊपर, मतलब आयरन के ऊपर जो जंग रस्टिंग हो जाती है ना, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और वहां पर भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही जनरेट होता है, तो वो कोरोजन का मैकेनिज्म भी अपने को सीखना है। और उसके बाद में फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ना, वो फ्यूल सेल को अपने साथ में ले जाते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी वो लोग जनरेट करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म भी अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने कंडक्टेंस वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट सेक्शन जो अपना बचा है, दैट इज बैटरीज। बैटरीज दो टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो रिचार्ज नहीं हो सकती, सेकेंडरी का मतलब जो रिचार्ज हो सकती है। ऐसी दो टाइप की बैटरीज को हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। प्राइमरी के अंदर जो बैटरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पहली है ड्राई सेल और दूसरी है मर्क्यूरी सेल। ठीक है। हाँ देखो सर। ये वाला जो प्राइमरी है ना बेटा, प्राइमरी में हम लोगों को दो पढ़ना है, ड्राई सेल पढ़ना है और मर्क्यूरी सेल पढ़ना है। और जो यस सर। सेकेंडरी है वो है लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम के बारे में बता रहा था, आजकल जो पेंसिल सेल टाइप आते हैं, लेकिन वो रिचार्ज हो सकते हैं, है ना। ट्रिमर वगैरह में भी यूज होते हैं, दो निकल कैडमियम बैटरी यूज होती है, उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो सर। और उसके बाद में हम लोगों को दो चीजें क्या पढ़नी है, आज के ही लेक्चर में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। एक है फ्यूल सेल और दूसरा है कोरोजन। तो ये 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट करने के बचे हैं। और इनके जो इक्वेशंस है ना, उनको मैं ऐसे ट्रिक से आपको बताऊंगा कि आप लोग को हाँ याद हो जाए, बस यही हमारा इंटेंशन है बेटा। क्योंकि ड्राई सेल अभी आप लोग पढ़ लोगे, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर इसको अपने ट्रिक से तुम लोग बना नहीं पाओगे ना, तो एग्जाम में जरूर भूल जाओगे। ठीक है। तो ये 4 सेल में सर सबसे एक क्वेश्चन है, वो लिथियम बैटरी भी आती है? हाँ, लिथियम बैटरी भी आती है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। जो मोबाइल में यूज अच्छा। करते हैं ना, हाँ सर, लिथियम मोबाइल आयन, में। हाँ उसका सर, मैकेनिज्म लिथियम अपने आयन। सिलेबस में नहीं है। तो वो भी कौन सी होती है? सेकेंडरी और रिचार्जेबल ही होती है। मोबाइल में लिथियम आयन की बैटरी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो अपने सिलेबस में जो है वो अपने ये 4 पढ़ने हैं अपने को, और फ्यूल सेल और कोरोजन। लिथियम आयन भी होती है, वो रिचार्जेबल होती है डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राई सेल। ठीक है। अब ड्राई सेल का ये डायग्राम थोड़ा सा देखो डिटेल में, फिर उसके बाद में उसका मैकेनिज्म हम लोग जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये यस बनाया सर। है कुछ, इसके अंदर आप लोगों को खाली ये देखना है कि कंटेंट क्या क्या है। तो जो बैटरी है ना, बैटरी, उसकी जो इनर लाइनिंग है ना बेटा, वो बनी हुई है जिंक मेटल की। किसकी बनी हुई है? जिंक मेटल की बनी हुई है। और ये जो गैप है ना, इसके अंदर हम लोगों ने रखा है ZnCl2 और NH4Cl। ठीक है। ये आप लोग याद करो, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आपको याद करने रहेंगे। देखो जिंक है, तो उससे रिलेटेड अपने पास में एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो है ZnCl2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये NH4Cl का काम क्या है और किस तरह से हम लोग को यूज करना है इक्वेशन में।
अभी फिलहाल के लिए याद करो। अच्छा, ये जो लाइनिंग है ना, ये दोनों, इनके बीच में हम लोग एक पेस्ट फिलअप करते हैं, वो MnO2 और कार्बन का मिक्सचर होता है। कभी आप लोगों ने अपना जो पेंसिल सेल है बचपन में अगर खोल के देखा होगा, हाँ तो सर, उसके खोला अंदर है सर, वो क्या काला होते हैं, कलर। ब्लैक कलर का पाउडर टाइप का उसके अंदर हाँ सर। सब्सटेंस होता है, वो MnO2 और कार्बन का मिक्सचर होता है। अभी आपको ये नहीं पता है कि MnO2 क्यों ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ अभी तो हम लोग को, मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये MnO2 किस तरह से काम कर रहा है। तो वही अपने को समझना है। और इसके अंदर जो बीच में रॉड जो बनी हुई है ना, ये वो कार्बन की बनी हुई है। अच्छा, जहां पर भी आपको इस सेल के अंदर कार्बन दिखाई दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि वो कार्बन कौन से फॉर्म में होगा, तो ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा। और ग्रेफाइट की रॉड हम लोग क्यों लेते हैं, तो हमारी दो रीजन है। जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और दूसरा सस्ता होता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं कार्बन को लेने के। तो कार्बन तो पता चल गया आपको, कार्बन क्यों ले रहे हैं हम लोग, है ना बेटा, कार्बन तो पता चल गया। हाँ अब उसके सर। बाद में हम लोग इक्वेशन लिख के देखते हैं। याद रखो, देखो कौन कौन सी चीजें ली हुई हैं। एक जिंक है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट ZnCl2 लिया है। साथ में मैंने दो चीजें लिखी हैं इसके अंदर, एक है NH4Cl और एक है MnO2। ये चार चीजों का क्या यूज है, ये अभी अपने समझते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख के बताता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे बेटा। यस सर। ठीक है, चलो सबसे पहला, अभी अपने को मालूम है कि एनोड की रिएक्शन लिखनी पड़ती है, कैथोड की रिएक्शन लिखनी पड़ती है, और ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं एनोड की रिएक्शन लिखने का। एनोड, लेट्स ट्राई एनोड। मुझे बताओ उसके अंदर आपको कौन सा मेटल ऐसा लगा जो एनोड की तरह वर्क कर सकता है। इतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। एनोड की तरह वर्क करने वाला उसके अंदर आपको कौन सा मेटल लगा? कितनी चीजें थी उसके अंदर? ZnCl2। Zn बेटा, Zn है ना, ZnCl2 तो इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे Zn आपको मैं Zn डेनियल सेल के अंदर बताया था कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, बताया था ना आप लोग को। डेनियल सेल हम लोगों ने लेफ्ट साइड में क्या लिया था बेटा, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, और राइट साइड में क्या लिया था, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, लिया था हम लोगों ने ये। हाँ तो सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके अंदर एनोड क्या है, तो जिंक सल्फेट एनोड नहीं था, जिंक रॉड वाज वर्किंग एज एन एनोड, बराबर ना। जिंक Yes रॉड sir. एनोड की तरह वर्क कर रहा था बेटा, है ना। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके अंदर इतने मेटल हैं, तो उसके अंदर एनोड की तरह वर्क कौन कर रहा है, तो आपको बोलना है जिंक। सर जिंक मेटल कैन वर्क एज एनोड, ठीक है। अब और आपको आगे जाके ये भी पूछें कि क्यों जिंक, क्यों जिंक एनोड की तरह वर्क क्यों करेगा, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है बेटा कि जो जिंक है ना, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। और आपसे ये भी पूछ ले कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, तो वो 0.76 वोल्ट होता है। ये भी हम लोगों ने याद किया बेटा, है ना। याद है सब चीजें यस आपको। सर। हाँ तो ये सर। जो हम लोगों ने इसका प्रीवियस सेक्शन पूरा पढ़ा है ना, वो उसका एप्लीकेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को ये सब पता होना चाहिए। अच्छा, एनोड पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन कौन सी होती है, सर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ऑक्सीडेशन बेटा ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, व्हाट इज Loss of ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ना, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रॉन। loss लॉस of ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अभी मुझे एनोड की रिएक्शन लिखनी है, तो इट इज वेरी सिंपल फॉर मी। मैं बोलूंगा जिंक is getting converted into Zn2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? ये हम लोग पढ़ते आ हाँ रहे हैं, सर। जब हाँ से हम सर। Yes लोगों ने इस sir. चैप्टर को स्टार्ट किया है ना, तब से हम लोग ये एनोड की हाँ सर. ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते आ रहे हैं। जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस एट एनोड। अब आपको सोचना है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती होगी। ठीक है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती होगी, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कैथोड। और आपको ये पता है बेटा कि कैथोड पे जो भी रिएक्शन हो वो होती तो रिडक्शन है। हाँ सर। ठीक है ना, कैथोड पे जो भी रिएक्शन होती है वो होती तो रिडक्शन है। तो अभी अपने को एनोड लिख दिया मैंने, और अब कैथोड की रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, हम लोगों ने इतना सीख लिया है कि एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कैथोड पे कैथोड उतने पर का ही गेन उतने होता ही इलेक्ट्रॉन है। का गेन होता है, गेन होता है। यस बराबर है। सर। तो हाँ इसका सर. मतलब एनोड के ऊपर हमने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया बेटा,
तो वही कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का हम गेन करवाने वाले हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुझे किसी भी तरह से करना है, तभी मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है। अच्छा, हाँ सर। अब मेरे पास है ना, देखो जिंक का काम हो गया, एनोड की तरह वर्क कर रहा है वो, ठीक है ना। और ZnCl2 जो मैंने उसके अंदर लिया है ना बेटा, वो तो इलेक्ट्रोलाइट है उसका, ZnCl2 जिंक आयन कंटेनिंग, ठीक है। अब उस ड्राई सेल के अंदर कौन सी 2 चीजें बची हैं जिसका यूज करवाना बाकी है हमारा? कौन सी 2 चीजें ऐसी बची है उस ड्राई सेल के अंदर? हाँ, मैग्नीशियम, अरे नहीं यार, तुम वो भूल गए क्या आप लोग? अरे डायग्राम देखो NH4, ना, NH4 बाय के अंदर कौन सी 2 चीजें MnO2। बची हुई है, देखो क्या है। जिंक का तो काम हो NH4 गया बेटा, ZnCl2 का काम हो गया हमारा, क्योंकि ZnCl2 वाज द इलेक्ट्रोलाइट फॉर जिंक कंटेनिंग Zn+2 आयन। हम लोगों ने डैनियल सेल के अंदर पढ़ा है, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट। तो इतना तो काम एनोड का हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ बचा क्या है? तो NH4Cl एक बचा है और एक MnO2, ठीक है ना। यस सर। कार्बन तो बेटा इनर्ट होता है और वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 2 चीजें इसके अंदर बची है, एक है NH4Cl और दूसरा है MnO2 का पाउडर। तो अब अपने को सोचना है कि अभी हम लोग क्या करें। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए आप लोग NH4Cl यूज करोगे या MnO2 यूज करोगे? जरा सोच के मुझे आइडिया दो बेटा, क्योंकि मैं देखो अभी मैं बता दूंगा ना, तो ये तो एक बार ऐसा हो गया कि मैंने बता दिया और आपने याद करना पड़ा। नहीं, आपको याद नहीं करना है बेटा, आपको सोचना है कि ये ऐसा क्यों, ये रिएक्शन क्यों हो रही है। बोलो चलो। कैथोड पर मुझे एनी हाउ 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस करवाना है। इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज के हैं? सर +2 NH4 इलेक्ट्रॉन। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज के हैं। तो इलेक्ट्रॉन हाँ। अगर नेगेटिव चार्ज के हैं तो उसके सामने हम लोग कौन सा स्पीशीज रखें कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले? पॉजिटिव स्पीशीज रखना पॉजिटिव NH4 पड़ेगा, चार्ज। है ना। और पॉजिटिव स्पीशीज वाला अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सब्सटेंस हमने लिया है, तो वो है NH4+, है ना। NH4Cl में यस सर। Cl- एक आयन है, हाँ सर। एनायन है, तो NH4+ का ही मुझे काम होगा ना बेटा, है ना। अच्छा, मैं पूछूं कि एक NH4+ पे कितना चार्ज है? वन एक, वन पॉजिटिव प्लस वन। वन चार्ज है, लेकिन सामने से इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो तो हम लोग बोलेंगे कि NH4+ भी कितना लेना पड़ेगा? दो 2 ले लिया। अच्छा, 2NH4+ और 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, है हाँ ना। सर। अब यहां पर हम लोग को राइट साइड पर कुछ न्यूट्रल चीजें लिखनी पड़ेगी। वो न्यूट्रल चीजें क्या है? देखो कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन दो है, और दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 जा 8 हाइड्रोजन है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, न्यूट्रल चीजें लिखनी थी तो एक मैं लिख देता हूं अमोनिया NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स, और मैं लिख देता हूं इसके अंदर हाइड्रोजन H2। देखो तो बैलेंस हो यस गई सर। रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन मैंने कभी जिंदगी में याद नहीं करी, इसको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिल्डअप करके ही मैं लिखता हूं, और ऐसे ही आपको सीखना है, ठीक है। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन क्या पड़ी, एट द एंड आपको लिख के बताना रहेगा खुद से, ठीक है। Zn is giving Zn+2 electron was the oxidation reaction taking place at anode। और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होनी थी। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए सामने से कोई पॉजिटिव स्पीशीज लेना था, तो मैंने पॉजिटिव स्पीशीज अपने ड्राई सेल के अंदर लेके रखा था NH4Cl, जिसका NH4+ आयन मैंने यूज कर लिया सामने से। तो 2NH4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अभी चार्ज तो बैलेंस हो गया, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को कट कर देंगे। अब 2NH4 को मैंने 2NH3+H2 इसके कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अच्छा, अब देखो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस, इसके बारे में एक चीज आप लोगों ने सुन रखी होगी कि हाइड्रोजन तो है वो कंबस्टिबल गैस होती है, पता है कि नहीं? यस सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यस अंडर सर। हाँ सर, कंबस्टेबल होती है। है हाँ ना। हम सर। लोगों ने पहले चैप्टर में 11 साइंस में ही पढ़ा था कि हाइड्रोजन कंबशन कैरी आउट करता है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो H2O बनता है, इट इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ सर। ऐसा हम लोगों ने कभी स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन जो है ना, वो कंबशन कैरी आउट करता है, मतलब वो खुद जलता है। तो अगर हम लोग रिमोट कंट्रोल के अंदर जो एक बैटरी यूज कर रहे हैं, वो बैटरी के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है तो बहुत रिस्की हो जाएगा फिर,
हाँ सर। है ना। तो हम लोगों ने इस हाइड्रोजन का कुछ न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए इस ड्राई सेल के अंदर एक और चीज ली हुई है, कौन सी? MnO2। MnO2 बेटा। MnO2 को हम लोगों ने इस हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए ही लिया है। इसका मतलब यह है कि आगे की रिएक्शन मुझे क्या लिखनी चाहिए? आगे की रिएक्शन में मैं MnO2 ले लेता हूं और हाइड्रोजन गैस ले लेता हूं, ये दो चीजें ले लेता हूं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई कि नहीं है? यस सर। है ना। Yes, sir। MnO2 हाँ के सर, पास हो तो ऑक्सीजन है और सामने से हम हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा H2O तो बनने ही वाला है इसके अंदर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब MnO2 को मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे 2 मोल्स ले लेता हूं। मैं बताता हूँ क्यों लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, 2 MnO2। हम्म अच्छा, मुझे बताओ सिर्फ इतना सा, कोई एक जन बताना कि MnO2 में मैंगनीज जो है ना, Mn, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। सोच के नहीं बताओ बेटा। इधर नहीं, नहीं इधर नहीं है अभी बकवास तो। हमसे मत दो। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। सर 4। 4, ठीक है ना। 4 कैसे है बेटा? एक आदित्य। O का -2 होता है, तो 2 O का -4 होता है। -4 को बैलेंस करने के लिए Mn के ऊपर +4 आता है, बराबर है। हाँ सर। तो Mn का ऑलरेडी चार्ज तो +4 है। ठीक है। अब राइट साइड में Mn का चार्ज कम होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि Mn का रिडक्शन हुआ। बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। हाँ सर। हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है। तो अब मुझे MnO2 का रिडक्शन करवाना है, तो मैंने देखो सोच समझ के ये लिखा है Mn2O3। अब मुझे बताओ कि ये Mn2O3 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Mn2O3 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +6 +6 अरे तो 2 Mn 6। का हुआ बेटा, 1 Mn का पूछ रहा हूँ मैं। 3 अच्छा सर, 3 +3। +3 हुआ बेटा, है ना। +3, एक मैंगनीज का +3 हो गया। तो लेफ्ट साइड पर मैंगनीज का +4 था, राइट साइड पर मैंगनीज का +3 हो गया। तो क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कि नहीं बेटा? हाँ सर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन बोलते हैं हम लोग। तो देखा, हम लोगों ने एक रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 2 क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि मुझे हाँ यहाँ पे सर। लिखना था Mn2O3, हम्म तो 2 Mn तो चाहिए ही थे। अच्छा, ऑक्सीजन राइट साइड पे कितने हैं? राइट 4। साइड पे ऑक्सीजन 4। राइट साइड पे, हाँ 4। राइट साइड पे 3। राइट साइड पे राइट 3, साइड लेफ्ट पे साइड पे कितने हैं? 4। 4। 4। तो अब मुझे मतलब एक ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे से फ्री होता हुआ मिला है, हाँ तो H2O बना। तो वो H2 के साथ में कंबाइन होके बेटा क्या बना लेगा? H2। H2O। समझ में आ गया। तो तो सर आप लोगों के ड्राई सेल के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ड्राई सेल के नाम में ड्राई है, बट वो खुद ड्राई नहीं है, हाँ सर वही ना, है ना। H2O ऐसा आ रहा पूछते है। हैं कि ड्राई सेल्फ इटसेल्फ इज नॉट ड्राई, हाँ कमेंट सर। ऑन द फॉलोइंग। कमेंट करो मतलब जस्टिफाई करो, ऐसा। तो आपको ये रिएक्शन लिख के बतानी है और आपको बताना है कि एट द एंड जनरेट होता है H2O। अच्छा, इतना H2O नहीं हो जाएगा कि नल की तरह पानी निकलने लग जाएगा उसके अंदर से। ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होगी और H2O बनेगा उसके अंदर, इतना बनेगा कि अंदर की जो पेस्ट है ना वो मॉइस्ट रहेगी। जब आप सेल खलास हो जाए तो उसको अंदर खोल के देखोगे ना, तो आपको जो मॉइस्चर फील होगा उसके अंदर, तो वो हाँ ये सर वो गीली गीली होता है थोड़ा, हाँ, मतलब गीला गीला होता गीला है ना, होता है तो वो H2 तो। होता है। तो मतलब नाम तो ड्राई सेल रख दिया है इसका, लेकिन ये हाँ। खुद ड्राई नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन बना दिया है फिर। ठीक है। अच्छा, अच्छा। अब देखो, अभी अपने को ना एक ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। देखो ये लिख पाते हो क्या? ये एनोड की रिएक्शन तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, ये वाली है एनोड की रिएक्शन। हाँ कैथोड की ये रिएक्शन है, एक पहली ये रिएक्शन है, और फिर ये H2O का खत्म करके मैंने यहाँ पे दूसरी रिएक्शन लिख दी। लेकिन मेरे को कैथोड पे तो सिर्फ एक रिएक्शन लिखनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये फर्स्ट रिएक्शन और ये सेकंड रिएक्शन को अब कंबाइन कर देता हूँ। देखो तो कुछ कैंसिल होता है क्या? देखो यहाँ पे राइट साइड पे कौन सी गैस है? H2। हाइड्रोजन। H2 ये वाली, H2। और वहां पे लेफ्ट साइड पे क्या है? H2। तो वो H2। कैंसिल हो हाँ जाएगा हाँ बेटा, हाँ। है ना, कैंसिल हो गया। अच्छा, अब क्या करता हूँ, जो लेफ्ट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड पे क्या क्या है देखो तो, 2NH4 प्लस। तो सबसे पहले ओवरऑल कैथोड की रिएक्शन मुझे लिखनी है,
तो मैं लिख दिया 2NH4+, ठीक है। उसके बाद में आगे ये एक मिनट, 2NH4+, और यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट साइड पे क्या है 2MnO2, तो 2MnO, ये लिख दिया मैंने। अच्छा गिव्स, अब राइट साइड पे क्या क्या है, तो राइट साइड पे यहाँ पर है 2NH3, 1s3 तो राइट साइड पे लिख देता हूं मैं 2NH3। फिर यहाँ पर राइट साइड पे क्या है Mn2O3, Mn2O3 तो Mn2O3, प्लस और यहाँ H2O पर राइट साइड पे एक और चीज क्या बची है बेटा H2O। H2O। तो ये जो बाद में लिखा ना मैंने, अभी जो इक्वेशन लिखी, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी रिएक्शन, अभी एनसीईआरटी में क्या कर देते हैं ना कि ये वाली रिएक्शन लिख के दे देता है, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि ये आई कहाँ से। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा। और जो चीज आपने याद करी एग्जाम में, मान लो कि आप लोग भूल जाओगे, अगर ड्राई सेल का लिखने को आया इक्वेशन, तो आप लोग को ये इक्वेशन कभी भी याद नहीं रहेगी अगर आप इस तरह से समझे हुए नहीं रहोगे तो, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, हाँ सर। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड, और एक और रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट एनोड, ये एनोड पे हो रही है। लेकिन हम लोग को तो ड्राई सेल की कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है कि नहीं। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एनोड के राइट साइड वाला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, और कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन का लेफ्ट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल कर दिया, हाँ सर। ठीक है। अब हम लोग ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखने वाले हैं, तो ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है जिंक, तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं जिंक, ठीक है। प्लस कैथोड के लेफ्ट साइड पे क्या क्या है 2NH4+, 2MnO2, 2NH4+ प्लस 2MnO2, ठीक है। अब गिव्स, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का पूरा भर गया। अब राइट साइड में देखो तो क्या है, राइट साइड में यहाँ पे Zn+2 है, तो सबसे पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ Zn2+, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर राइट साइड पे क्या क्या है 2NH3, Mn2O3 और H2O, 2NH3 प्लस Mn2O3 प्लस यहाँ पे क्या बचा है, एक H2O बचा है, तो वो लिख दिया। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड दैट सेल, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जिंक है, 2NH4+ है, 2MnO2 है, और राइट साइड पे Zn+2 है, 2NH3 है, Mn2O3 है और H2 है। तो है ना, ये रिएक्शन मेरे हिसाब से कभी भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या, याद रखना पड़ेगा क्या इसको, नहीं सर, हम लोग याद रखने डिराइव की कर जरूरत देंगे। नहीं है, हम लोग हाँ स्टेप जनरेट करके एट द एंड इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेप जनरेट करना अपने को आ गया बराबर अभी। अच्छा, अभी मैं ना आपको पीडीएफ में सबसे पहले तो दिखा दूं कि ये सब चीजें लिखी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, और एनोड, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको ड्राई सेल का। एनोड की रिएक्शन जिंक इज गिविंग Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर, ये लिखा हमने। कैथोड पर 2NH4+ लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 2NH3 और हाइड्रोजन गैस ले ली। फिर क्या किया कि हाइड्रोजन गैस का ऐड करवाया मैंने MnO2 से, तो उससे Mn2O3 और H2O बना दिया, ठीक है। फिर ये H2O को अपोजिट साइड से कैंसिल किया, लेफ्ट साइड पर ये पूरा लिख दिया मैंने, और राइट साइड पर ये पूरा लिख दिया। तो ये हो गई रिएक्शन एट कैथोड, और ये हो गई रिएक्शन एट एनोड। अब मेरे हिसाब से आप पीछे लिखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको लिख के बता दिया है, वो लिख देना आप लोग, ठीक है। एनोड और कैथोड की कंबाइन करके लिखा ना हम लोगों ने रिएक्शन, ठीक है। कैसे लिखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, लेफ्ट साइड पे क्या आया जिंक आया, 2NH4+ आया, 2MnO2 आया, राइट साइड पे क्या आया Zn+2 आया, 2NH3 आया, Mn2O3 होना चाहिए बेटा ये, और ये H2O, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बराबर। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है तो बेटा पूछो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं। कुछ डाउट है बेटा, No, sir. है ना, समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो अभी आप Yes, लोग sir. फटाफट हाँ सर, समझ अपना गया। अपना बुक उठाओ और ये खुद से लिख के देखो, अभी के अभी रिएक्शन आप लोग को खुद से लिखनी है। ठीक एनोड है सर। की, कैथोड की
कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन और ये ड्राई सेल की ओवरऑल रिएक्शन है ना। देखो मैं जब तक समझाता हूं तब तक आप लोग को सब कुछ इजी लगता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप खुद पेन उठाते हो और लिखना शुरू करते हो। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है, वरना एट द एंड आपको ये रियलाइज होगा कि हम लोग को बैटरीज के सारे इक्वेशन याद करने पड़ेंगे, जबकि याद नहीं करने हैं आपको। आपको खुद से लॉजिकल माइंड यूज करना है आपका, और इक्वेशन जनरेट करनी है, ठीक है। तो अभी आप लोग पेपर उठाओ, मैं किसी एक को बोलूंगा व्हाट्सएप करने के लिए, ठीक है। फटाफट आप खुद से लिखना स्टार्ट करो, देखना नहीं, बी लॉयल टू योर सेल्फ, खुद से ही लिखो। अगर आपको खुद से अभी भी लिखने को नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो, लेकिन लिखना तो खुद से है बेटा, देख के नहीं लिखना है। स्टार्ट सर कर दिया सबने? स्टार्ट किया बेटा? सर हाँ यस सर। ये हाँ, यहाँ सर। पे 2 इलेक्ट्रॉन आई मीन वो कट कैसे किया वो समझ में नहीं आ रहा। देख, ये एनोड की रिएक्शन है बेटा, यस सर। और ये कैथोड, एक मिनट, यस सर। ये कैथोड की रिएक्शन यस सर। है ना। हम्म, एनोड के केस में इलेक्ट्रॉन कौन सी तरफ है? राइट साइड पे है। हाँ सर। कितने हैं? 2 है और और यहाँ पे भी कैथोड में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे। पर है। कितने हैं? यस सर 2 है। तो ऑपोजिट साइड पर जब रिएक्शन को प्लस करा जाता है तो ऑपोजिट साइड से सेम चीजें कट हो जाती है बेटा। तो 2 यस इलेक्ट्रॉन सर। यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कट हो गया। हाँ अब आ समझ गया। गई है ना? मुझे लगा कि आपने एनोड मतलब एनोड में से कट नहीं किया है, ऐसे ही कर दिया, नहीं नहीं इसीलिए नहीं, मुझे दोनों 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 कंफ्यूज हो तरफ से बेटा, दोनों तरफ से। जैसे अब तक गया। हम हाँ लोग ओके। पढ़ते आए हैं, तो उसके अंदर भी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे से दोनों इलेक्ट्रॉन कट करते थे ना हम लोग। यस याद सर। है? जिंक इज गिविंग Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2+2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर, तो दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कट कर देते थे, याद है? तो बस यस वो सर। सेम, मतलब अभी थियोरेटिकली आपको सब कुछ आता है, ठीक है। अब उसको बस अप्लाई करने आना है, आपको डिवाइसेस पे अप्लाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग सब खुद से लिखो, है ना। मैं वेट करूंगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ओके सर। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, स्क्रीन पे देखना नहीं है। मैथ जमा है ना अभी आपके पास? ठीक है, फास्ट करो हाँ बेटा। किसी एक को मैं बोलूंगा अभी फोटो खींच के व्हाट्सअप करने के लिए, सबको लिखना है। सर हो गया। हो गया सर। हो गया हो सर। गया? ठीक सर है, हो गया। हाँ सर, हो गया। फटाफट। मतलब कुछ भी अगर खुद से लिखने को नहीं आता है तो आप लोग को मुझे बताना है, खुद से लिखने आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको खाली सर हो समझा गया। नहीं रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि लिखना किस तरह से है। वरना तो आप लोग डेफिनेटली अगर याद करके जाओगे तो भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। हाँ सर। डायरेक्टली 2 मार्क का आता है ये। राइट द इक्वेशंस टेकिंग प्लेस इन ड्राई सेल, ऐसा पूछते हैं आपसे। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मिलके हम लोगों का बैटरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। तो जो अभी वेडनेसडे के दिन फोर्टनाइटली टेस्ट होने वाली है, उसके अंदर आप लोगों का पूरा पूरा का पूरा ये चैप्टर थियोरेटिकल सेक्शन पूरा आएगा, ठीक है ना। जितना भी मैंने पीडीएफ में आपको समझाया है वो पूरा का पूरा आएगा। मंडे से हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। सर सम्स आई है ना वो लॉन्च इक्वेशन जो के मैंने आप ऊपर? लोग को समझाए हैं वो सारे आएंगे, मतलब, है ना। हाँ अभी कंडक्टिविटी के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पीएच के ऊपर, वो सब मैंने नहीं करवाए हैं, तो वो अभी मैंने नहीं डालूंगा, नेक्स्ट टेस्ट में डालूंगा वो। ओके सर।
मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं आपको लिस्ट भेजूंगा जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे लेक्चर्स में, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में वो आएगा बेटा, है ना। कंडक्टिविटी के ऊपर आएगी। हाँ, कंडक्टिविटी के ऊपर जितना मैंने आपको बताया ना, 1000 K/C और K/1000C, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाले। जो हाँ, नहीं वो twisting वाले question आते हैं ना, CH3COO माइनस वाले नहीं आएंगे ना? जी हाँ, क्या बोला? CH3COO माइनस CH3COO Na को फाइंड करने का है। नहीं नहीं नहीं, वो सब अभी नहीं आएगा, वो सब मैं अभी सिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ ठीक है सर। बेटा, जो भी है, हाँ मतलब जितना थियरी में मैंने आपको सिखाया है ना, उसके रिलेटेड ही, जैसे मैंने आपको कल फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सिखाया था, तो उसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको, कॉपर +2 और Ag+ वाला। Ag+ वाला आपने खुद से करके दिखाया था, और कॉपर +2 वाला मैंने करवाया था, याद है कि नहीं? तो वैसे टाइप के क्वेश्चन में डालूंगा, जो सिखा दिया है वो डालूंगा, और जो नहीं सिखाया है अभी, जो अपने को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाकी है ना, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ओके सर। चलो, तो अभी मेरे ख्याल से हो गया होगा, सबका हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसको, मतलब जो कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है अभी भी, समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ सर। ठीक है, तो अब हाँ हम लोग सर। आगे बढ़ते हैं मर्क्यूरी सेल की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी बैटरीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको ड्राई सेल पूरा का पूरा सिखा दिया। अब हम लोग को पढ़ना है मर्क्यूरी सेल। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ कि अपने ये नोट्स बाद में देखते हैं, पहले मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ नहीं है। ठीक है, अपना ड्राई सेल कंप्लीट करने के बाद में प्राइमरी के अंदर हम लोग ये बटन सेल स्टार्ट कर रहे हैं। बटन सेल पता है ना, कैलकुलेटर में जो यूज हो रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं मर्क्यूरी सेल। ठीक है, अब मर्क्यूरी सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैथोड, एनोड और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या लिए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए बस। तो सबसे पहले आप लोग ये याद करें कि एनोड इसके अंदर क्या होता है। तो एनोड इसके अंदर होता है जिंक और Hg का कॉम्बिनेशन। तो मुझे बता सकता है, ये जिंक Hg को हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज किया है। इसको बोलते क्या है? जिंक Hg के कॉम्बिनेशन। अमालगम। हाँ सर, अमालगम। जिंक एमालगम इसको बोलेंगे। मर्क्यूरी जो है ना, वो हर एक मेटल के साथ कंबाइन होने के बाद जो सब्सटेंस बनाता है उसको एमालगम बोलते हैं हम लोग, और इसके अंदर जिंक का एमालगम लिया हुआ है। और ये जो मर्क्यूरी है ना, वो मीडियम प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन के इजी फ्लो के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो ये एनोड हो गया बेटा, जिंक एमालगम। ठीक है, अच्छा अब अपने को कैथोड क्या लेना है। कैथोड जो है ना, इसके अंदर वो Hg का ऑक्साइड लेते हैं हम लोग, मर्क्यूरी का ऑक्साइड। ठीक है, और प्लस कार्बन, कुछ बुक्स लिखती है कि कार्बन भी ले लेते हैं। कार्बन क्या है कि मैंने आपको बताया, कार्बन का मतलब कौन सा फॉर्म उसका, ग्रेफाइट का फॉर्म ही ले रहे हैं हम लोग, और वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, और कोई इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, और जिंक ऑक्साइड भी कभी कभी लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसको मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो लिया गया है वो है, पहला तो जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, है ना, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट। तो जिंक का एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, तो जिंक ऑक्साइड मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एनोड हो गया जिंक एमालगम, कैथोड हो गया मर्क्यूरी का ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में मैंने कार्बन लिया हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मैं ले लेता हूँ जिंक ऑक्साइड, और थोड़ा सा बेसिक मीडियम इसके अंदर प्रोवाइड करना होता है। अभी आपको समझ में आएगा ये सब क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना, ये इक्वेशन लिखेंगे तब। अभी तो ये सब चीजें हम लोगों को मर्क्यूरी सेल के अंदर प्लेस करनी होती है, तो हम लोगों ने बेसिक मीडियम लिया है। KOH खाली क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, बेसिक मीडियम, है ना, क्योंकि वो एक बेस है KOH, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो बेटा ये याद करो कि मर्क्यूरी सेल के अंदर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। एनोड क्या होता है बेटा इसके अंदर, मर्क्यूरी सेल के अंदर क्या होता है एनोड? ZnHg, मतलब जिंक एमालगम। ठीक है, जिंक एमालगम। ठीक है, और आपको अभी तक इतना केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए कि एनोड पे ही जिंक को प्लेस करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा तो ये एनोड जिंक का बना हुआ है, साथ में मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए। कैथोड पे मर्क्यूरी का ऑक्साइड लिया हुआ है, वो किस तरह से काम करता है वो अपना सीखने का बाकी है अभी। इलेक्ट्रोलाइट Zn+2 आयन तो चाहिए ही थे, तो मैंने जिंक ऑक्साइड ले लिया, और एक बेसिक मीडियम मैंने अपने पास रखा है, KOH को लिया है मैंने इसके अंदर। ठीक है, अब अपने को सोचना है कि इक्वेशन या रिएक्शन क्या क्या होती होगी। एनोड की सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं।
एनोड पे हमने लिया हुआ था जिंक एमालगम, ठीक है। जो इस सेल के अंदर जो मीडियम है ना, वो मीडियम है बेसिक मीडियम, ये आपको पता है। एसिडिक मीडियम होता तो हम लोग बोलते हैं कि H+ आयंस है, और बेसिक मीडियम है इसका मतलब कौन सा आयंस है उसके अंदर? OH- आयन बेटा ना। जिंक तो हम लोगों ने लिया ही है, साथ में हम लोगों ने इसके अंदर कौन सा मीडियम लिया है बेटा? OH-, ठीक है, बेसिक मीडियम। इतना समझ आ रहा है? Zn लिया है और साथ में बेसिक मीडियम मतलब OH- लिया हुआ है हमने। कोई मुझे सजेस्ट करे कि एनोड की रिएक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कभी याद नहीं किया है इसको, मैं अभी के अभी जनरेट करके आपको दिखाऊंगा। सर लेफ्ट साइड ZnO प्लस ZnO, फिर H2O। ZnO और H2O, तो H कहाँ पर है? एक्स्ट्रा H कहाँ से निकालूं? सर तो वहाँ 2 डाल, अगर वहाँ 2 डाले हाँ, तो OH- है तो इसने बोला सर 2 डाल देते हैं ना, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि जो जिंक है इसका एक ऑक्सीजन लेने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में। अब कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को बेटा हम लोग कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? H2O। बराबर, आ गया समझ में? रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि कुछ लिखने का बाकी है? अच्छा क्या सर मैंने बाकी है? कंप्लीट हो वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा, लेफ्ट साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए आपको। ये नेगेटिव चार्ज है और वो भी 2 की क्वांटिटी में। और एनोड पर बेटा होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पूरी इक्वेशन लिख दी, इलेक्ट्रॉन को ही भूल गए थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि लेफ्ट साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज था, तो राइट साइड पे भी 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, समझ में आ गई इक्वेशन? समझ में आ गई बेटा? कुछ भी प्रॉब्लम है इक्वेशन में तो मुझे बोलो, है ना, क्योंकि नो अल्टीमेटली सर। आपको ही जनरेट करने आना चाहिए इसके अंदर। देखा, इसके अंदर बेसिक मीडियम से हम लोगों ने OH- की हेल्प से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है हमने, ठीक है। तो जब भी सेल के अंदर एसिडिक मीडियम होता है तो H+ को यूज करना चाहिए, और जब भी सेल के अंदर बेसिक मीडियम होता है आपको OH- को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एनोड की रिएक्शन। चलो, अब हम लोग सोचते हैं कि कैथोड की रिएक्शन क्या होनी चाहिए। देखो, कैथोड के अंदर सबसे पहले तो जो सब्सटेंस लिया गया है वो है HgO। अब HgO से रिलेटेड ही कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि कैथोड तो HgO है। अब मुझे ये पता है कि एनोड में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं कैथोड में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। चलो, ये भी पता है मेरे को, बराबर बोल रहा हूं मैं, है ना बेटा? यस तो इसका मतलब ये हाँ है सर। कि यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस करवाना नहीं भूलना है इसके अंदर। अब आप मुझे बता सकते हो कि HgO के साथ में मैं यहाँ पर क्या यूज करूं? यहाँ पर क्या यूज करूं वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ताकि ये मेरा राइट साइड बैलेंस हो जाए अच्छे से? सर पानी H2O H2। ले लूं? H2O ले लूं? अच्छा, राज बता रहा है H2O लेने का क्या फायदा होगा बेटा यहाँ पे? अच्छा, पहली बात सर तो हमारे बाद पास में। H2O है अपने पास में सेल के नो अंदर। सर, लेकिन राइट साइड पे बाद में OH- ऐसे ले वो ले बेसिक सकते वो है हैं, तो। लेकिन अपने पास होना चाहिए ना H2O लेने के लिए। क्या ऐसे ले लूं बिना? H2O मैंने लिया है अपने सेल में, H2O मैंने सेल में लिया है, तो क्वेश्चन मेरा वैलिड है ना बेटा? तू बोल रहा है यस H2O, ठीक हाँ है, सर, उसमें ये लॉजिक भी एनोड बहुत पर अच्छा है ना लगाया। सर। हाँ हाँ, बोल बोल आलिया बराबर बोल रही है बेटा, बोल। सर एनोड पर है ना। हाँ, देखो उसने सही बोला कि सर एनोड में कॉम्बिनेशन से H2O जनरेट हो रहा है, जो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, राज का लॉजिक ये था कि हम लोग H2O सर यूज कर लेते हैं ना अगर यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2। और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2। और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा क्या लिख सकते हैं बेटा? 2OH-। समझ में आया? तो देखो, चार्ज भी बैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है और राइट साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में? आया नहीं आया? यस सर आ गया। यस समझ सर, में आ आ गया? गया। अच्छा, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है बेटा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक और चीज का लिखना बाकी है राइट साइड पे, वो क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का लिखने का बाकी था, तो मैंने मर्क्यूरी लिख दिया यहाँ पर Hg। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब तो अपने को क्या यस सर। करना है, यस एनोड और सर। कैथोड। अच्छा, मुझे पिनांक मुझे बता कि अभी एनोड और कैथोड को कंबाइन करके इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा अभी? यस सर। लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे तू कैंसलेशन का पूछ रही थी ना, तो अब इसमें यस सर। कैंसलेशन का ही पूरा खेल है, मुझे बता।
क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो फिर जो बचेगी वो मैं लिख दूंगा। सर लेफ्ट साइड से 2 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो वेरी गुड जाएंगे बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ कैंसिल होगा? और OH माइनस और OH माइनस। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 2 OH माइनस है, यहाँ पे राइट साइड पे 2 OH माइनस है, वो कैंसिल हो जाएगा बेटा। यस और सर। कुछ? हाँ और भी सर। कुछ और कैंसिल H2O। H2O बेटा, H2O। राइट साइड पर यहाँ पर H2O है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे H2 है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यस आप लोग सर। मुझे बता सकते हो बचा क्या? तो लेफ्ट साइड पे जिंक बचा है, और आप लेफ्ट साइड पर HGO HGO बचा है, राइट साइड पे ZnO बचा है, और राइट साइड पे यहाँ पर Hg बचा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, जिंक प्लस HgO विल गिव ZnO ZnO। और Hg। So this यस is the सर। equation which is taking place in which cell? तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सेल। समझ में आ गया आपको बेटा? है ना? अभी यस यही सर। चीज अपने पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं, और फिर यही चीज आप लोग खुद से मेरे को लिख के बताएंगे। ठीक है ना? प्रॉमिस करो कि देखोगे नहीं बेटा, इसके अंदर देख देख के नहीं अपने को लिखना है, क्योंकि देख यस के एक सर। बार लिख ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। देखो इसमें मैंने आपको बताया कि एनोड में हम लोगों ने जिंक एमालगम लिया होता है, कैथोड पर मर्क्यूरी का ऑक्साइड और कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। जिंक ऑक्साइड तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है और बेसिक मुझे लेना पड़ता है। एनोड की रिएक्शन देखा मैंने कैसे लिख दिया, जिंक और OH माइनस, ZnO H2O 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे मर्क्यूरी का ऑक्साइड, H2O 2 इलेक्ट्रॉन, Hg और 2OH माइनस, जैसा मैं लिख के बताया। सब कुछ कैंसिल होने के बाद में पिनाक ने क्या बताया कि जिंक और HgO से बन जाएगा ZnO प्लस Hg। दिस वॉज ऑल अबाउट विच सेल? मर्क्यूरी सेल बेटा, है ना? समझ में आ गया आपको? तो अभी ट्राई करो। देखो एट द एंड मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एनोड क्या था, इसका कैथोड क्या था। अभी आप लोग अपने बुक में लिखो। चलो सर मर्क्यूरी सेल। सिर्फ रिएक्शन लिखनी है या फिर पूरा नहीं नहीं, मतलब? एनोड भी लिखो, कैथोड भी लिखो, इलेक्ट्रोलाइट भी लिखो, ओके। और एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन जितना लिखा है ना आपकी पीडीएफ में, ये पूरा का पूरा लिखना है बेटा। ठीक है, मैं आपको छुपा देता हूँ ये। ठीक है, अभी देखना नहीं है, खुद से ट्राई करो, जितना आप लोग लिखोगे उतना आप लोग सीखोगे, है ना? हम लोगों ने तो ये 100 बार लिखा हुआ है बोर्ड पे कहीं पर भी, ये हम लोग तो कभी भूलेंगे ही नहीं, एग्जाम आपको देनी है बेटा। क्योंकि देखो अभी मैं फोर्टनाइट टेस्ट लेने वाला हूँ, इसमें ये सब डालने वाला हूँ मैं। तो आप लोग सबसे ज्यादा, आप लोग के मार्क्स अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से, मैं जैसे बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहीं पे देखेंगे कि आप लोग कट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? और आप लोग बोलो, सोचोगे कि यार सब कुछ समझ में आ गया था फिर भी हम लोग लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द आंसर, है ना? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ठीक से तो नहीं लिख पाओगे बेटा। अभी हम लोग फिर सेकेंडरी सेल स्टार्ट करने वाले हैं, सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है? कंप्लीट करो, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट स्पीड में आपको लिखना है। एनोड लिखो, कैथोड लिखो। एट द एंड में आपसे लेक्चर के एंडिंग में किसी को बोलने वाला हूँ व्हाट्सएप करने के लिए, मतलब जैसे लेक्चर एंड होता है वैसे ही आपको मेरे को सेंड करना है किसी एक को, मैं चेक करूंगा। हो गया सर। लॉयल टू योरसेल्फ बेटा, है ना? ऐसा ना हो जाए कि मोहम्मद सर को लग रहा हो सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और फाइनली आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो मुझे, ऐसा ना हो जाए। अरे अपनी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है ना? हाँ यस सर आ रहा सर। है। है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। वो तो क्या, मेरा ये चालू है ना, ऐसे मेरे को नहीं दिख रहा। लास्ट में आपको ओरली बोल के बताना है एनोड की रिएक्शन क्या थी, कैथोड की रिएक्शन क्या थी। सर हो गया। ठीक है? और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यस सर, हो गया।
NaCl वाला H2SO4 वाला, ये भी अगर आपको समझ में आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहना कि आपको आ ही गया है लिखने के लिए, ठीक है। इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने आपको सारे लिख के बताया ना इक्वेशन, H2SO4 वाला, कॉपर सल्फेट वाला, ये सब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। चलो कंप्लीट कर लिया होगा शायद, है ना, बहुत कम था इसलिए Yes. हो गया होगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करें क्या हम लोग सेकेंडरी बैटरीज, सबका हो गया बेटा लिख के, Yes, sir. ठीक है। चलो हाँ तो सर, हम हो लोग गया। देखते हैं फिर। अभी लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, देखो बेटा लेड स्टोरेज बैटरी है ना, इसके अंदर देखो ये वो बैटरी है जो इन्वर्टर के साथ में जुड़ी हुई रहती है। इसका सिंपलेस्ट मैकेनिज्म होता है, वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। इन्वर्टर के साथ में जो बैटरीज हम लोग यूज करते हैं ना, वो इसके इंटरनल क्या क्या होता है, एक बीकर ले लिया है हमने, और सॉल्यूशन जो लिया है ना बेटा, वो 38% एक्वस H2SO4। याद करो, सबसे पहली चीज जो लेड स्टोरेज बैटरी के लिए आपको याद करनी है, वो है 38% एक्वस H2SO4 लिया जाता है इसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है ना, वो कौन से मीडियम में काम करती है, ठीक है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, या एनी ऑफ द मीडियम, तो आपको याद रखना है कि हम लोगों ने H2SO4 लिया है तो एसिडिक मीडियम में वो काम करती है। आप लोगों से मीडियम के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे पूछेंगे कि जो मर्क्यूरी सेल है वो कौन से मीडियम में काम करता है, बताओ आंसर क्या आएगा। बेसिक। बेसिक मीडियम में। अब इतना बेसिक सा आंसर था ये कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही अगर KOH लिया हुआ है तो बेसिक मीडियम में ही काम करता होगा ना। तो क्वेश्चन तो बेटा ऐसे सिंपल टाइप के ही पूछते हैं, लेकिन यही बात है कि एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं उसके अंदर हम लोग का जो रिकलेक्शन पावर होना चाहिए वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एग्जाम में अगर 16 चैप्टर आ रहे हैं तो वो एक चैप्टर के अंदर से एक डायग्राम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन आप वहां तक पहुंच पाते हो कि नहीं, ये सबसे बड़ा देखने वाली बात होती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक एनोड लिया हुआ है हर बार की तरह, एक कैथोड लिया हुआ है हर बार की तरह। एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अच्छा, अब जो मटेरियल है ना बेटा, वो देखो, एनोड के ऊपर जो कोटिंग है वो किसकी है, पीबी। पीबी का मतलब होता है बेटा लेड, पता है ना। एनोड के ऊपर जो हम लोगों ने कोटिंग करी हाँ है सर। वो लेड की कोटिंग करी है। यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी का मतलब ये है कि उसको बहुत पैक करके हम लोगों ने नहीं रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होते होते चले जाए। तो इसको स्पॉन्ज की तरह हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड के ऊपर है वो कोट करके रखा हुआ है, ताकि इजीली वो डिटैच हो जाए उसके अंदर से और हमारे सॉल्यूशन में चले जाए। और अच्छा, कैथोड के ऊपर भी हम लोगों ने लेड तो लिया है, कैथोड बनाया है, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग करी है वो PbO2 की कोटिंग करी है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी इक्वेशन तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। इक्वेशन तो हम लिखना सीख ही जाएंगे बेटा। आपको एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर 38% एक्वस H2SO4 लेना है, ठीक है, 38% एक्वस H2SO4 लेना है। एनोड जो है वो स्पॉन्जी लेड का बना हुआ होना चाहिए, पीबी का बना हुआ होना चाहिए। और कैथोड जो है ना वो पीबी कोटेड विद PbO2, मतलब लेड ही है वो, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, PbO2। तो जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो PbO2 है। तो एनोड क्या, पीबी, कैथोड क्या, PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो 38% एक्वस H2SO4। ये 3 चीजें आप लोग याद करो। जैसे मर्क्यूरी सेल के लिए आप लोगों ने एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट को याद किया था, वैसे लेड स्टोरेज बैटरी के लिए आपको एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट को याद करना है। एनोड है पीबी, कैथोड है PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो H2SO4 है। हाँ, अब वो 38% है, वो सब तो आपको डायग्राम में मेंशन करना ही है, लेकिन इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। एनोड पर क्या है बेटा, बोलो फटाफट बेटा। पीबी सर। एनोड पे पीबी, पीबी। कैथोड पीबी। पीबीओ PbO2, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, H2SO4। H2SO4। तो याद रखना कि जब भी हम लोग रिएक्शंस को लिखेंगे तो हम लोगों को H+ का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, H+, और H2SO4 के सल्फेट आयन भी उसके अंदर है। तो वो सब चलो अभी हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का, ठीक है। हाँ सर। ट्राई करते हैं, अभी इसमें पेजेस खत्म हो रहे हैं बेटा। ये 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11 नहीं आता ना, हाँ आता है 12 भी आता है सर। मतलब टोटल 12 है क्या पेज? नहीं सर, आप जितना करो उतना होता है। जितना करेंगे उतना आ सकता है, ऐसा है। हाँ
अच्छा अच्छा, तो मैं तो खाली खाली कट करते रहता था उसको। Right? ठीक है, तो अभी हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी में सबसे पहले एनोड की रिएक्शन बेटा लिखने वाले हैं, एनोड की रिएक्शन। और आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आप लोग को पता है। और एनोड पे जो सब्सटेंस लिया हुआ है वो लेड लिया हुआ है पीबी, वो भी आपको पता है बेटा, है ना। हाँ अब सर। क्या करें, सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं। देखो लेड का ऑक्सीडेशन पीबी, जैसे जिंक ऑक्सीडाइज होता था वैसे लेड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। पीबी इज गिविंग पीबी प्लस टू इलेक्ट्रॉन। चलो, तो सबको पता चल गया होगा अब तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। नहीं सर, कोई ठीक है, दिक्कत लेकिन याद रखो बेटा कि एनोड पीबी का बना हुआ था, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या बन के चला गया, Pb+2। और हाँ। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऑलरेडी H2SO4 प्रेजेंट है। तो क्या होता है ना कि ये जो Pb+2 है वो H2SO4 के सल्फेट के साथ में कंबाइन होके बना देता है PbSO4। आई बात समझ में? बराबर सर। है ना। अच्छा, अब देखो राइट साइड पे से यहाँ पर Pb+2, लेफ्ट साइड पे से यहाँ पर Pb+2 अगर कैंसिल कर दे हम लोग, तो हाँ। अब यहाँ पर एनोड की ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, Pb Pb प्लस SO4 माइनस SO4 2 2 माइनस माइनस गिव्स, गिव्स राइट साइड पर क्या है बेटा, PbSO4 PbSO4 और कितने प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाँ सर। एनसीईआरटी में ना ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी में ये इक्वेशन उन्होंने डायरेक्टली लिखी है, अच्छा। लेकिन हमको याद नहीं करनी है ये इक्वेशन, इसलिए हम लोग ये 2 स्टेप बना के ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो ये हो गई एनोड की रिएक्शन। अब अपने सोचते हैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसका नाम Pb रिडक्शन। अच्छा हाँ, वैसे का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाना है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, अच्छा अब अपने लेड स्टोरेज बैटरी में जो कैथोड पे जो मटेरियल यूज किया गया है उसका नाम PbO2 PbO2। इसका मतलब कैथोड पे आप कुछ भी करो आपको PbO2 तो यूज करना ही है कैसे भी करके। हाँ PbO2, सर। ठीक है, PbO2 तो मैंने ले लिया। चलो कुछ सजेशन के फॉर्म में आप लोग मुझे बोल सकते हो कि सर आप कैसे प्रोसीड करो इसके अंदर, तो वो सजेशन सर वेलकम। बोलो बेटा। सर H प्लस वो H2SO4 पे जो बचे हुए हैं ना वो H2SO4 में, हाँ H प्लस तो है बेटा, यूज कर सकते हो। H2SO4। अच्छा, आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि H की कितनी क्वांटिटी चाहिए, PbO2 के अंदर H की कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी, 4 4 चाहिए। 4 भाई। रीजन क्या है बेटा, रीजन क्या है, सर क्यों? 2H2 वो बन जाएगा ना, देखो O को याद बैलेंस रखो करने बेटा, के लिए चाहिए ना। एक ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है H2 बनाने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने H+ की जरूरत पड़ेगी, 4। 4। तो 4H+ लिख दिया बेटा, है ना, बहुत इजी था। अच्छा, कैथोड में रिएक्शन रिडक्शन होती है और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आया समझ में, आया नहीं आया? यस सर। लेफ्ट साइड पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, मान लो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, तो देखते हैं कि राइट साइड पे हम लोग चार्ज कितना प्लेस कर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अरे एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला ना आप लोगों ने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर। एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी तो होना चाहिए। हाँ सर। तो इतना तो करवाया हम लोगों ने। अब हम लोग की इक्वेशन देखते हैं कि जो Pb है उसको मैं लिख देता हूँ Pb2+। लिख सकता हूँ मैं Pb2+, हाँ सर। लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये जो Pb है ना वो पहले यहाँ पर कौन से चार्ज का था, +4। राइट साइड पे Pb कौन से चार्ज का हो गया, 2+। तो +4 से +2 जाना, दैट इज रिडक्शन ओनली, और कैथोड पे रिडक्शन होता ही है ना बेटा। तो ये कंप्लीट बराबर चल रहा है। 4 हाइड्रोजन
और 2 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2H2O। मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एक बार चेक कर लो फिर भी आप लोग। हो चुकी है, बैलेंस यस हो सर, चुकी है बैलेंस reaction? किया। है ना, देखा ना, पीबी एक है दोनों तरफ और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से 2H2O हो गया। और चार्ज भी बैलेंस है, देखो लेफ्ट साइड पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ओवरऑल 2 पॉजिटिव, और राइट साइड Yes. पे 2 पॉजिटिव, बराबर है। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि Pb+2 तो जा तो कहाँ रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो Pb+2 अगर सॉल्यूशन में जा रहा है तो सल्फेट के साथ में वो कंबाइन तो फिर भी होगा, और क्या बना देगा बेटा, PbSO4। PbSO4। तो ये कैथोड की 2 रिएक्शन अभी कंबाइन करने की बारी आई, इनको कंबाइन करना पड़ेगा कैसे भी करके। देखो तो कैसे कंबाइन कर पाएंगे हम। ये एक इक्वेशन है और ये नीचे वाली एक इक्वेशन है। ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ना, उसके राइट साइड पे Pb+2 है, उसको और और जो इसके नीचे वाली इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड पे Pb+2 है। अब एक काम करें, सबको एक साथ में जोड़ के लिखें कैथोड की रिएक्शन। लेफ्ट साइड पे क्या क्या है बोलो बेटा, लेफ्ट साइड पर क्या PbO2 है, PbO2, एक हो गया। प्लस 4H प्लस हाँ 4H प्लस है तो 4H प्लस भी ले लेते हैं, एक मिनट, 4H प्लस, प्लस SO4। नहीं इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना बेटा, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है, हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ देता हूँ, गिव्स, अरे यार एक मिनट, सर वो हाँ बोल बेटा। सर SO4 2- भी तो है ना नीचे। SO4 2 दूसरी लेफ्ट भी साइड भी है ना बेटा, चलो ठीक है तो बराबर है। यस सर, लेफ्ट साइड। SO4 2- भी है, लेफ्ट साइड पे ही है। तो एक काम करें, अरे यार ये तो अब नहीं हो रहा, चलो एक मिनट, SO4 2- भी है तो इसको भी लिख देता हूँ, SO4 2-, ठीक है अब बराबर है, हो गया। लेफ्ट साइड का सारा Yes, काम हो गया। यस। राइट साइड पे क्या क्या बचा, PbSO4 PbSO4 बचा है, और क्या बचा है, 2H2O। H2O. 2H2, PbSO4 और 2H2 बेटा, PbSO4 और 2H2O, बराबर है। ये यहां से लेके यहां तक जो रिएक्शन लिखी है वो अब बन गई कैथोड की, और एनोड की हम पहले ही लिख चुके हैं, है ना, ये वाली एनोड की Pb+SO4 2-, वो यहां लिख देता हूं, Pb+SO4 2-, गिव्स क्या था, PbSO4 प्लस 2E-। PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ये हो गई एनोड और कैथोड की रिएक्शन अलग अलग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। ओवरऑल रिएक्शन में देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या बेटा, सर 2 इलेक्ट्रॉन ही 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, एनोड के राइट साइड का 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड में से लेफ्ट साइड का 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया। अब मैं लिखता हूँ ओवरऑल रिएक्शन, तो कहाँ से लिखो, देखो सबसे पहले क्या लिखता हूँ, Pb, और लिखता हूँ PbO2, ठीक है, लेफ्ट साइड में Pb प्लस PbO2, ठीक है। और क्या क्या है, लेफ्ट साइड बोलना बेटा, देखो यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे हाँ सर। सल्फेट है, और 4H प्लस, सर तो 2H ये आ प्लस। हाँ हाँ रुकना, 4H प्लस लिख देता हूँ, और 2SO4 2-, और कुछ बचा है क्या, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, लेफ्ट साइड का सब कुछ हो गया क्या, ये बोलो, हाँ सर। है ना। अब राइट साइड पे क्या बचा है, हाँ PbSO4 और 2H2, तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो 2 2 PbSO4 PbSO4 और क्या बचा है, 2H2O, 2H2O। तो 2H2O, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अच्छा अब कोई कोई मुझे ऐसा पूछ सकता है कि 4H प्लस है सर, 4 हाइड्रोजन है और 2 सल्फेट है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या हम 2H2SO4 लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली लिख सकते हो ना,
हाँ सर लिख सकते है ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो अभी देखो इसका अब मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, अपने पीडीएफ में चेक कर लेंगे कि ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2H2SO4, ठीक है। तो अब ये हो गई अपनी डिस्चार्जिंग की पूरी के पूरी इक्वेशन, ठीक है। डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि अभी मैं इलेक्ट्रिक करंट अपनी तरफ खींच रहा था, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही थी और इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो सेल है वो रिचार्जेबल है। अगर मान लो कि यही सेल को मुझे रिचार्ज करना है और मुझे बोला है कि रिचार्ज वाली इक्वेशन लिखो, तो क्या करूंगा मैं? देखो ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, जब हाँ, सेल सर। हो रहा है डिस्चार्ज, मुझे हाँ। बताओ कि अगर मुझे इसको रिचार्ज करना है तो क्या जितनी हाँ। भी इक्वेशन मैंने लिखी है सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी? हाँ सर। है ना, ये पूरा का पूरा अब ये बन Reverse जाएगा होगी। रिएक्टेंट और ये बन जाएगा और ये पूरा उलट प्रोडक्ट, जाएगा that's it। प्रोडक्ट। हाँ सर। मतलब यही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और यही और रिएक्शन बैकवर्ड है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी ड्यूरिंग रिचार्जिंग, चार्जिंग। ठीक है। हाँ सर। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी concentrated concentration of H2SO4 dash increases, पहला ऑप्शन, decreases दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है remain constant और फोर्थ ऑप्शन है none of the above। क्या होएगा बेटा सर बोलो? क्या है, डिस्चार्जिंग या हाँ चार्जिंग है? डिस्चार्जिंग बेटा, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं हम लोग इसको। हाँ तो तो उसमें H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? H2SO4 हाँ H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन सर डिक्रीजिंग। डिक्रीज होगा बेटा, है ना, डिक्रीज। देखो यही तो है H2SO4, इसको लिख के मैंने नहीं बताया। H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, मतलब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन तो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा ना। यस सर। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है अब हाँ सर। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर आपसे हाँ पूछे कि रिचार्ज कर रहे हैं हम लोग तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज और हो अगर जाएगा। आपसे ये पूछे कि अगर लेड स्टोरेज बैटरी में जो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाता है तो आपको क्या बोलना है आंसर? 38% एक्वेस, हाँ है ना। सर। हमने लिखा ना बेटा, वो जब डायग्राम हमने बनाया तभी लिख दिया था वहां पे 38% एक्वेस, याद है कि भूल गए? हाँ सर याद है याद है सर, याद। बहुत पूछे जाते हैं आप लोग को। इलेक्ट्रोलाइट किया था। डिस्चार्जिंग के वक्त H2SO4, डिस्चार्जिंग के वक्त H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, रिचार्जिंग के वक्त H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन सेल में इनिशियली लिया जाता है वो होता है 38% एक्वेस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखा देता हूँ। पीडीएफ में ये सारी इक्वेशन आप लोग अच्छे से बेटा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है हाँ सर। सर। गाना गाना हाँ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये वाली इक्वेशन है, देखो बेटा, एनोड की Pb इज गिविंग Pb+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एनोड की रिएक्शन हो गई। हाँ सर। और मैंने आपको बताया कि जो Pb+2 है, ये वाला नहीं, ये वाला है, Pb+2 है वो सल्फेट से कंबाइन होकर PbSO4 बनाता है और कंबाइन करके ये इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। कैथोड की इक्वेशन में PbO2 यूज करते हैं, 4H++2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Pb+2 ये सब आपने लिख के बताया मुझे। Pb+2 प्लस सल्फेट के कॉम्बिनेशन से PbSO4 बनता है और ये होती है बेटा ओवरऑल रिएक्शन। जब सब कुछ कैंसिल करने के बाद में मैंने इक्वेशन लिखी तो ये इक्वेशन आई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये है बेटा डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन। और मैंने आपको ये भी बोला कि रिचार्जिंग अगर मुझे करना है तो यही इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ और सर। जो यहाँ पे था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो रिचार्जिंग की इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 कंज्यूम होता है और रिचार्जिंग के वक्त H+ आयन क्या होते हैं? लिबरेट होते हैं, मतलब जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेड स्टोरेज सेल का कॉम्बिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा ड्राई सेल का मैकेनिज्म, मर्क्यूरी सेल का मैकेनिज्म और लेड स्टोरेज बैटरी का मैकेनिज्म। अब मैं आप लोग के सामने आ रहा हूँ और अभी आपको मैं ओरल पूछूंगा ये सब, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोग को ये तीनों, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल और
दूसरा जो था वो लेड स्टोरेज बैटरी। अब है ना, कोई एक जन है ना, कोई एक जन मुझे लेड स्टोरेज बैटरी का कंप्लीट एनोड वाला रिएक्शन बताओ। कोई भी एक जन बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी का एनोड वाला सर रिएक्शन। हाँ बोल सर बेटा। मैं बताऊं, हाँ पीबी गिव्स पीबी2 प्लस प्लस 2e माइनस, वेरी गुड। 2 उसके बाद इलेक्ट्रॉन, अच्छा लगेगा, 2 हाँ इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद pb2 प्लस हम्म प्लस SO4 2 माइनस हम्म गिव्स PbSO4। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद और फिर जब दो Pb+2 को ऑपोजिट साइड से कट करके, वो तो हम लोग देख के लिख सकते हैं, वो एनोड की यस रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्रूशव तू बता, कैथोड की रिएक्शन क्या होती है? पीबी वाले की सर, कैथोड कैथोड की, PbO2 वाले की बेटा, लीड लीड की। हाँ सर, PbO2। उसमें क्या, हाँ, PbO2 हम्म प्लस 4H प्लस वेरी गुड बेटा, 4H प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, गिव्स। वो गिव हमको Pb+2 और प्लस 2H2O। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। और उसके बाद में इसके अंदर भी जो Pb+2 होता है ना, वो सल्फेट से हाँ कंबाइन होके हाँ, तो PbSO4 पीबी बनाता है। उसमें क्या सर, Pb2 प्लस प्लस SO2 4 माइनस। SO4 2 माइनस। हाँ, SO4 2 माइनस, और गिव, वो हमको देगा PbSO4। ठीक है। और ऑपोजिट साइड से Pb+2 को कट करके वापस वो हाँ पूरी हम लोग लिख देंगे। पी अब अपने पास में एनोड की रिएक्शन आ गई, अपने पास में कैथोड की रिएक्शन आ गई, तो एनोड और कैथोड को कंबाइन करके हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। आता हो तो अपने पास पेपर पे लिखा हुआ होगा, तो सब कुछ कैंसिल करके अपने को लिखना आ ही जाएगा। तो यस एनोड सर। की अपने पास में पूरी रिएक्शन लिखने को आ गई, कैथोड की पूरी रिएक्शन आ गई, दोनों को कंबाइन करके यस ओवरऑल सर। लिखने को आ गई। अब वो ओवरऑल रिएक्शन लेड स्टोरेज बैटरी की कौन सी वाली इक्वेशन है? डिस्चार्जिंग, हाँ ठीक है। अगर डिस्चार्जिंग आपको के कोई पूछे कि रिचार्जिंग वाली इक्वेशन लिखो, तो पूरी डिस्चार्जिंग वाले को हम लोग उल्टा कर उल्टा कर देंगे, देना। जाएगी रिचार्जिंग वाली इक्वेशन, बराबर है। हाँ और सर। अभी मुझे कौन कौन आंसर देगा? अब्दुल बेटा, अब्दुल। यस सर। हाँ अब्दुल, मुझे बता कि अगर सेल लेड स्टोरेज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, डिस्चार्ज, यस तो सर। H2SO4 क्या होता है? डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन, उसकी इंक्रीज होता है। सर डिस्चार्ज के टाइम पे डिक्रीज होता है, हाँ, और रिचार्ज के वक्त? रिचार्ज के टाइम पे इंक्रीज होता है। अच्छा, ठीक है, बराबर है। और उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया होता है सेल के अंदर? सर 38%। 38% एक्वस H2SO4 हम लोग लेते हैं, ठीक है। और यस अब दूसरा कोई, मुर्तुजा बोल बेटा, मुर्तुजा। हाँ सर। मुर्तुजा, तू मुझे मर्क्यूरी सेल का एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट बोल। मर्क्यूरी सेल ऊपर वाला किया था सर, वो ना उसके हाँ, पहले। सेकंड जो किया ना हम लोगों ने, बटन सेल की बात करी थी, मर्क्यूरी सेल का हाँ हाँ सर। एनोड, हाँ कैथोड सर। और इलेक्ट्रोलाइट। Zn प्लस 2H माइनस। इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, इक्वेशन नहीं बोलनी तेरे को, इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन समझ के मैं क्या पूछ रहा हूँ तेरे को, मैं पूछ रहा हूँ कि एनोड क्या लेगा, कैथोड क्या लेगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेगा। तो ये सब लेने के बाद में तो फिर इक्वेशन एनोड, जनरेट करेंगे ना हम लोग। हाँ, एनोड तो जिंक ले लेंगे। जिंक, जिंक के साथ में जिंक कुछ जिंक है? जिंक એકલું OH માઇનસ। નહીં નહીં તું રિએક્શન બોલે છે જે તું નામ જ તો સાંભળ પેલા મર્ક્યુરી સેલ हाँ मर्क्यूरी। अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने तो जिंक आधे अमलगम। पहले पढ़ाया था, तो हम लोग तो भूल गए, अभी क्या पूछ रहे हो नहीं आप? सर जिंक अमालगम जिंक नहीं सर। सर जिंक अमलगम। He was anode, कैथोड हाँ क्या लिया था? कैथोड सर कैथोड कैथोड क्या लिया था? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अरे लेकिन ओए मुर्तुजा, HCO प्लस कार्बन सी HCO प्लस हाँ, HgO प्लस कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट सर KOH प्लस ZnO। प्लस ZnO। ZnO और KOH। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर इक्वेशन लिखी, बराबर है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों ने ड्राई सेल का मैकेनिज्म पूरा डिटेल में पढ़ लिया है बेटा। उसके अंदर NH4Cl लेना होता है, ZnCl2 लेना होता है, MnO2 का पाउडर लेना होता है, साथ में कार्बन। तो कार्बन पूरा मैं डिटेल मैकेनिज्म आपको समझा चुका। हाँ आज सर। के लेक्चर में हम लोगों ने बैटरीज का हाफ सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया बेटा, है ना। Yes, हम लोग को 6 चीजें पढ़नी थी इसके अंदर। मैंने क्या बताया आपको? ड्राई सेल पढ़ना है, मर्क्यूरी सेल पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़नी है, निकल कैडमियम पढ़ना था, ये हाँ 4 चीजें पढ़नी थी। और फिर हम लोगों को इसके अंदर फ्यूल सेल पढ़ना था, और फ्यूल सेल के अलावा एक कोरोजन अपने को पढ़ना था। तो हम लोगों ने 6 के अंदर से 3 तो कंप्लीट कर लिया आज, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। और वो कल जो 3 बचे हुए हैं ना,
वो मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगा, तो टोटल अपने 6 कंप्लीट, तो अपना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थियोरेटिकली पूरा का पूरा सेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सर एग्जाम में वो लोग हमको, आप हमको बताइए ना कि ये बैटरी का सेल की इक्वेशन लिखनी है और इलेक्ट्रोलाइट की इक्वेशन लिखनी है। हाँ, मैं तो ऐसे लिखूंगा ना, राइट द कंस्ट्रक्शन, राइट द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड इक्वेशन व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन ड्राई सेल, या ऐसा आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राई सेल। ठीक है, ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर। और ये जो मैंने पूछा ना, एनोड क्या लेते हैं, कैथोड क्या लेते हैं, वो जनरली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज द एनोड इन ड्राई सेल, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको आना चाहिए फिर उसके अंदर, है ना। जिंक होता है, और हमारे एग्जाम में ये सब लिखना है कंस्ट्रक्शन के वक्त कि एनोड ये कैथोड की इक्वेशन। हाँ, ये पूरा का पूरा लिखना है ना, 2 मार्क के लिए पूरा जितना लिख सकते हो उतना, जितना जस्टिफाई करोगे ना, अब इतना अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, ठीक है सर। ओके चलो, सर। ओके, लेकिन एक बार पूछा हुआ मतलब वो अच्छा रहेगा इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय। सर बाय सर। हाँ बोल मुझे वो फेराडे का सेकंड लॉ समझा दो ना, कल मैं नहीं थी ना तो। हाँ हाँ, फेराडे का जो सेकंड लॉ है ना बेटा, हाँ वो ऐसा है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर तू हर बीकर में से पास करे, यस सर। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक बीकर में NaCl है, दूसरे बीकर में MgCl2 है, तीसरे बीकर में AlCl3 है, तो ये तीनों बीकर में से अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट सेम, यस सर। तो फिर तेरे से पूछे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट अगर सेम लिया गया, तो इन तीनों सब्सटेंस में से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट कौन होगा। यस सर। सबसे ज्यादा तो किस बात पे डिपेंड करता है, उनके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करता है। सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 23/1, 4 जो एटॉमिक मास होता है डिवाइड बाय वैलेंसी। यस सर। Na का जो एटॉमिक मास 23 होता है और उसके ऊपर चार्ज 1, 23/1 इज 23। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास होता है 12, ऐसे आता है एटॉमिक मास 24 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12। यस सर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, उसके ऊपर का चार्ज 3 होता है, 27 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9। ये वो सब Okay, sir. नोट लिख रहा है, उसका टेंशन मत ले। तो सोडियम, हाँ। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसमें सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट मास किसका होता है, सोडियम का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा डिपोजिशन भी किसका होगा, तो सोडियम सोडियम का का। होगा। यही है फेराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके जिसका सर। इक्विवेलेंट मास सबसे ज्यादा होता है, उसका अमाउंट जो डिपॉजिट वाला होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा। ठीक है, एक बार तू रीड कर लेना और फिर कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझे कल की क्लास में पूछ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना, चलो ओके बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।